फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। तो जो कहना चाहती हूँ आजकल मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही कॉमन आफ्टर मैरिज अफेयर्स। और ये सच में मतलब बहुत शर्मनाक विषय है, बहुत ही शर्मनाक। मतलब कि इंसान को मतलब ऐसा क्या उस पे गुजरता है कि वो इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमें भटकाएंगी या फिर विचलित करेंगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं, हमारी क्या जिम्मेदारी हम उसे भूल जाएं। क्योंकि बिफोर मैरिज अगर हमारा अफेयर है तो ठीक है, स्वाभाविक, इस नेचुरल। और अफेयर रियल अफेयर हो और सच में वो जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, बहुत ही प्यार भरा। लेकिन अगर ये अफेयर शादी के बाद भी जारी रहे और शादी के बाद आप किसी को लेकर आए हो और किसी और से आपका अफेयर है, तो यकीन मानिए मतलब ये कहते हैं ना, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात होती है यार। मतलब कि कैसे कोई जीते जी मर जाए, ये वैसी बात है। भगवान ना करे कभी किसको इस चीज़ का सामना करना पड़े, लेकिन हम में से बहुतों को इसका सामना करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं। अब हम दूसरों को मार के पीट के उस पर कंप्लेन करके ये तो नहीं कह सकते ना कि वो हमसे प्यार करे या हमारे साथ रहे। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती हैं। ये जो प्यार, सम्मान, रिस्पेक्टफुल जो बातें हैं, ये हमारे अंदर से आती है। इसे हम जबरदस्ती और मतलब लड़ झगड़ के नहीं कर सकते। लेकिन अगर अफेयर हो जाए और उन पत्नियों को पता चले कि उनके पति के अफेयर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। यकीन मानिए जिस पे बीतती है उसकी हालत मतलब बहुत ही दयनीय होती है यार। सीधी सी बात है, आप किसी से इतना प्यार करें, उसके साथ जीवन निभाने का वादा करें और वो अचानक मतलब पता चले आपको कि वो किसी और के साथ है, तो पूरी बोलते ना हालत इंसान की। मतलब शादी का जो मेन मोटो क्या होता है, शादी किस बेस पे टिका होता है, इसीलिए ना कि जहाँ दो लोग मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये रिश्ता अगर धोखे से भरा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और तलाक ले लेना कोई खेल नहीं है, पूरा जीवन होता है। और हमें कब तलाक ले ऐसे में, या फिर हमें क्या करें जब हमें पता चले कि हमारा पति हमसे धोखा दे रहा है, हमें हमें तकलीफ़ दे रहा है या फिर जो भी हो। और तो इसके लिए सबसे पहले मैं उन पत्नियों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत ही रिलैक्स होके अपने आप को संभालें, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप ये ना समझें कि दुनिया में पहली आप ऐसी औरत हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, पहली बात तो। और तुरंत इसका जिक्र, तुरंत उतावले न मत हो। मतलब बहुत ही यार, देखिए कहना आसान है लेकिन बहुत पेशेंसफुल होना पड़ेगा। कि पहली बात, आप बहुत पेशेंसफुली इस चीज़ को आपको हैंडल करना होगा कि दुनिया में हम पहली औरत नहीं है जिनके साथ ये सब हुआ है। और बहुतों के साथ होता है, अब गुजरे कैसे इससे। अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तब तो आसान है, हम उससे अलग हो जाए तो ही ठीक है। क्योंकि जब ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में, तो आप वहाँ रह के क्या करेंगी। तो वो दर्द भरा जीवन है, तुरंत वहाँ से हट जाना ही एक बेहतर उपाय है। अब दूसरी बात कि आपके बच्चे हैं, अब क्या करेंगे अगर आप छोड़ के जाएंगी। तो यकीन मानिए अब आप अकेले नहीं हैं, अब बच्चे की जिम्मेदारी आपके पास है। या तो आप उतनी कैपेबल रहें या फिर आप अलग हो सकती हैं उनसे। क्योंकि और रही बात, बच्चों में तो वो भावनाएं जुड़ी रहती हैं यार। क्योंकि देखिए, माँ अलग हो, बाप अलग हो, बच्चा कहीं ना कहीं तो जानता ही होगा ना कि मेरी माँ कौन है, मेरे पापा कौन है। लेकिन आजकल ये जो समाज में बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहा है, तो मतलब बहुत ही निराशाजनक है। मतलब बहुत ही बुरा है। मतलब ये सब चीज़ें, इस पे बात करना, इस पे चर्चा करना भी बहुत ही, कहते हैं ना, रोए काँप जाते हैं इन सब बातों से। लेकिन जो चल रहा है उसे हम अनदेखा तो नहीं कर सकते। ये कितनों के जीवन संवार सकता है तो कितनों के जीवन उजाड़ भी सकता है। तो यकीन मानिए, संभालिए अपने आप को और उसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर सकती हैं। कि बहुत सोचने समझने का विषय है ये। और अपने आप के लिए समय निकालें और शांत भरे माहौल में खुद को समझाएं। और क्योंकि बहुत लोग इससे, यार मैंने देखा है औरतों को, मतलब कई ऐसे कदम उठा लेती हैं कि जो नहीं उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगी, अगर दो रिलेशन के बीच में कोई तीसरा आ गया है
तो सोचे समझे, अगर फिर भी नहीं समझ रहा है सामने वाला, और तो आप उसे छोड़ दीजिए। देखिए, छोड़ने के कई तरीके होते हैं। एक तलाक लेके अगर आप जाएंगे कहीं और रहेंगे तो आप और कहीं ना कहीं समस्याओं से घिर सकती हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि हस्बैंड एज अ वाइफ अगर आपको ट्रीट नहीं करते, लेकिन बच्चों की देख रेख वो बखूबी करते हैं, लेकिन आप कैपेबल नहीं है, तो भूल के आप मायके मत जाइएगा, भूल के भी नहीं। और क्योंकि मायके में कुछ भी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी एक फादर अपने बच्चों की अच्छे से लेता है, वो दुनिया में और कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। बहुत रेयर होंगे, बहुत रेयर ऐसे भी होंगे जो इतने महान दयालु होंगे, लेकिन जब तक जितना मैंने अब तक स्टोरी देखी है और अनुभव किए हैं, तो ऐसे तो मुझे बहुत ही नहीं कम मिले हैं, या फिर कह सकते कि नहीं मिले हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ ये बात कि हम सबसे ये होता रहता है। और अगर बच्चे हैं तो आप उनको दिमागी रूप से आप वही रहिए, लेकिन दिमाग रूप से अलग कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जीवन में एक यही सपना है कि पति अच्छा मिले। हम सब पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं कि अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिले तो मतलब वही दुखी में, मतलब क्योंकि ऑफकोर्स एक दुख का तो सवाल है ही, क्योंकि जीवन पूरा उससे जुड़ा होता है। अगर वहीं कहीं अगर भटक जाए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभालें अपने आप को। और इसका जिक्र देखिए, हम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। किसी ऐसे इंसान के पास जाके सलाह लें जो बहुत अनुभवी हो, और जो मतलब आपको एक सही दिशा दे सके, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हमें कब क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको अच्छा सलाह दे, क्योंकि मोस्टली जब माँ बाप के पास जाते हैं तो वो यही सलाह देते हैं कि आप वहीं रहो, आपके लिए वही अच्छा है, हम सबके साथ ऐसा होता है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा कुछ ठीक नहीं होता, कि जो इंसान का एक नेचर बन गया है व्यक्तिगत, वो वैसा ही बिहेव करेगा। मतलब क्या, एक दिन सॉरी बोलेगा, अगले दिन फिर अच्छा होगा, फिर सॉरी बोलेगा, फिर वही करेगा, फिर तो आप कब तक इसको मतलब बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि रहना तो आपको ही है। तो आप भूल के भी मायके को सहारा ना ले, आप मजबूत बनिए। इसीलिए शायद लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया गया है, क्योंकि कब उन्हें कौन किस हाल में छोड़ दे वो नहीं जानती। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए, और बच्चे हैं तो भूल के जाइए मत, वहाँ से दिमाग रूप से निकाल दीजिए उनको, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप कोर्ट के पास जाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगी, आप एक कहते हैं लीगल नोटिस, आपका जो ऊपरी तौर से है भरपाई, आप उसके लिए आप केस जो है कर सकती हैं। लेकिन अब वो जो प्यार है, वो उसके लिए तो कोई केस कचहरी कोर्ट नहीं देगा, वो तो एक व्यक्तिगत होता है, और उसके लिए लड़ाई झगड़ा तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसके लिए आपको संभालना होगा, अपने आप की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये समझे कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। ये सोचिए कि पहले कैसे आप कुंवारी थी, अब उस हिसाब से सोचिए आप। हाँ, जीवन का यही मोटो नहीं, बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अपना करियर बढ़ाइए, जो आप सपना पूरा करना चाहती थी। बहुत बहुत लोग अलग होकर ये चीज़ें कर ले जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या। तो आप वहीं रहकर हस्बैंड को दिमागी रूप से हटा दीजिए एकदम, नहीं तो सच में आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत तकलीफ से गुजरेंगी। क्योंकि मैंने बहुत लोग की शादियां ऐसी देखी हैं कि डाइवोर्स नहीं होता, तलाक नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से मतलब वो तलाक ले ही चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि रोज़ लड़ाई झगड़े से इंसान की कब तक, मतलब क्या एक ही काम रह गया है? नहीं। तो इसीलिए अपना करियर चुने, अपने आप को प्राथमिकता दे, जो आप करना चाहती थी, जो आपका सपना था। और यकीन मानिए, अपने आप को निहारे कि आपका ये जीवन है, तो आप क्या कर रही हैं, अपने साथ क्या कर रही हैं, दूसरों को छोड़ें, सिर्फ अपने साथ देखिए कि आप क्या कर रही हैं। कि कोई अगर तकलीफ दिया तो रो रो के, सोच सोच के खुद को खराब नहीं करना, खुद को बर्बाद नहीं करना। और रही बात बच्चे हैं तो उनके बारे में भी सोचना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी हो जाना सिर्फ हस्बैंड ही शादी में नहीं होते, बहुत लोग होते हैं। लेकिन अगर जब बहुत लोग आपको छोड़ दें, लेकिन उस समय सिर्फ बच्चा ही होता है कि आपको उसकी केयर तो करनी पड़ती, तो उसके लिए जीना पड़ता है। और उसके लिए जिए, बहुत सारे लोग उससे जुड़े, मतलब कि देखिए, जो लोग आपका साथ नहीं देते, आपका अपमान करते हैं, आप उससे अलग हो सकते हैं, उनसे हट के आप अपना कुछ क्रिएट करें। जाइए, बहुत सारे स्किल सीख लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी भाषाएं होती है, उसको सीखिए, उस पर अपना टाइम दीजिए। एक दिन जाना है यहाँ से, तो छोटी सी ज़िंदगी में ये नोक झोंक ज़रूर आएंगे। और जिस तरह से ये अफेयर्स के जो मामले अभी फैले हुए हैं, और इसे भी मतलब गंभीरता से लेना चाहिए। यार, आप शादी ना करें जब आपके अफेयर्स है। यार, मैं उन हस्बैंड को कहना चाहती हूँ, यार
कैसे आप एक पल में सब कुछ, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए या फिर कोई आपको अच्छा लग जाता है तो आप जिसके साथ रहे, साथ निभाए, आप उसको छोड़ देते हो किसी दूसरों के लिए। लेकिन प्लीज़ आप भी ऐसा ना करें यार। उन पत्नियों पे सोचिए क्या बीतती होगी। कभी खुद को सोचिए, मतलब पति भी कैसे, हाँ, क्यों ऐसा करते हैं। समझिए अपने आप को, संभालिए कि आप आज जिसको छोड़ रहे हो, कल आपको कोई छोड़ देगा तब आप क्या करेंगे। मतलब ये चीज़ चलती रही, आज मैं आपको छोड़ूँ, कल आपको कोई और छोड़े, फिर परसों कोई और छोड़े। मतलब ये कितने तरह की एक तरह से गंदगी हुई ना। तो प्लीज़ उन औरतों से मतलब एक गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ संभालिए, बहुत स्किल सीखिए और भूल के भी मायके ना जाइए। और हाँ, ये बातों को, इन बातों को शेयर ना करें सबसे, क्योंकि लोग, मतलब लोग कर भी क्या पाएंगे। लेकिन वो आपकी, मतलब कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे हो जाते हैं कि वो आपकी हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्प को, आपकी समस्या को और बढ़ा देंगे। तो बस थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, समझिए, बहुत सोच विचार के, क्योंकि जिम्मेदारी आपको लेनी है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप ही अकेले रहेंगी। चाहे माँ बाप हो, चाहे पारिवारिक कोई भी हो, आप ही को अकेले खड़ा होना है, खुद के लड़ना होगा। तो प्लीज़ संभालिए अपने आप को, सोचा बस ये शेयर करूँ।